Hey students, today we will read this chapter named Around the World in 80 Days. It's a chapter 6 of the English literature, and let's get started. So this is our first page, and I'm just going to give you a summary, and I will just point out the lines where we need to focus. So this book is actually written in 1873 by a famous French writer named Jules Verne, and the hero of this whole story is Phileas Fogg. He's a member of the Reform Club and a very meticulous and unemotional man. Meticulous means he pays great attention to every detail, and the story is about his adventure of navigating through the whole world in 80 days in order to win a bet of 20,000 pounds that he made with his friends at the Reform Club. So let's get started. So the year is 1872, and Phileas Fogg went to the Reform Club, and he left his house at 11:30, and he had his lunch and dinner and read the newspaper. Phileas Fogg is a very meticulous and unemotional man. He pays great attention to each and every detail. वो हर चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान देते थे कि एक बार उनका जो बेदिंग वाटर का टेम्परेचर है, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. सो उनका जो बेदिंग वाटर का टेम्परेचर है, दैट टेम्परेचर नीड्स टू बी 31 डिग्री सेल्सियस. If it's 30, not 30 degrees Celsius, not 32 degrees Celsius, it needs to be exactly 31 degrees Celsius. और एक बार फिलिस फॉग के नौकर ने, सर्वेंट ने, जिसका नाम जेम्स फॉर्स्टर था, गलती से टेम्परेचर में थोड़ी सी गलती हो गई थी उसको सेट करने में, एंड फिलिस फॉग फायर्ड जेम्स फॉर्स्टर. नाउ फिलिस फॉग नाउ वांटेड अ न्यू सर्वेंट. तो एक नया सर्वेंट उनके पास इंटरव्यू देने आया जिसका नाम था जीन पासपेट्यूट. नाउ पासपेट्यूट का मतलब इन फ्रेंच मीन्स एक ऐसी चाबी जिससे हर कोई ताला खोला जा सकता है. एंड फिलिस फॉग फिर पूछते हैं उससे, पासपेट्यूट से, कि टेल मी अबाउट योर वर्क. देन जेम्स पासपेट्यूट सेज दैट कि ही इज़ अ गुड मैन, और उन्होंने कई डिफरेंट जॉब्स ट्राई की हैं. वो पहले फायरमैन थे पेरिस में, बट फाइनली जीन पासपेट्यूट ने इंग्लैंड की वो जॉब छोड़ दी, फ्रांस की वो जॉब छोड़ दी, और फाइनली इंग्लैंड आ गए ताकि वो एक शांत जीवन बिता सकें. और जीन पासपेट्यूट कहते हैं फिलिस फॉग से कि उन्होंने सुना है कि मिस्टर फॉग जो हैं, ही इज़ द क्वाइटेस्ट मैन इन ब्रिटेन. तो इसलिए वो जीन इंटरेस्टेड है उनके लिए काम करने से. एंड फाइनली फिलिस पासपेट्यूट मिस्टर फॉग सेज दैट कि फ्रॉम नाउ 11:29 AM 2 अक्टूबर 1872 से, जीन पासपेट्यूट, यू आर माई सर्वेंट. इन्हीं शब्दों के साथ फिलिस फॉग अपनी हैट पहनते हैं, और फाइनली ही गोज ऑन टू द रिफॉर्म क्लब. उस शाम को जब मिस्टर फॉग जो है वो रिफॉर्म इस मतलब इट्स अ प्लेस, रिफॉर्म क्लब, और वहाँ पे मतलब काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड लोग आते हैं और बैठ के वहाँ पे बातें करते हैं, आपस में अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, डिटेल्स शेयर करते हैं, न्यूज़ शेयर करते हैं. मतलब लोगों का साथ में टाइम बिताने के लिए क्लब है. और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक न्यूज़ स्टोरी के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है, एक ऐसे चोर के बारे में जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 55,000 पाउंड्स की चोरी की है. उसी टेबल पे, जिस टेबल पे मिस्टर फॉग बैठे हुए हैं, उसी टेबल पे एक और शख्स बैठा हुआ है जिसका नाम है गोदियर वेल्फ. ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड वो कहता है कि ये जो थीफ है जल्दी पकड़ा जाए, बिकॉज ये कहाँ जाएगा, क्योंकि दुनिया के जो बेस्ट डिटेक्टिव्स हैं ये इसको, उस चोर को पकड़ने में बिल्कुल लगे हुए हैं, और चोर का पूरा डिस्क्रिप्शन उनके पास है, और वो पक्का ढूंढ लेंगे चोर. एंड्रयू स्टूवर्ट, एक इंजीनियर, वो अपना डाउट एक्सप्रेस करता है कि आई थिंक ये जो चीज़ें हैं वो उस चोर के फेवर में है, बिकॉज वो काफ़ी स्किलफुल, मतलब काफ़ी होशियार इंसान फेलो लगता है.
रैल्फ कहते हैं कि ना, आई डोंट थिंक कोई भी कंट्री उसके लिए सेफ नहीं है। एंड फाइनली पूछता है, रैल्फ पूछता है कि कहाँ जाएगा वो, वेयर कैन ही गो। एंड स्टुअर्ट सेज दैट आई डोंट नो, दुनिया काफ़ी बड़ी है, चोर कहीं भी जा सकता है। एंड फिलीस फॉग देन सेज दैट कि हाँ, दुनिया बड़ी थी एक टाइम पे, इट वॉज वंस। देन एंड्रयू स्टुअर्ट आस्क व्हाट डू यू मीन बाय वंस, क्या दुनिया छोटी हो गई है? एंड देन मिस्टर रैल्फ सेज दैट आई एग्री विद मिस्टर फॉग कि दुनिया जो है वो काफ़ी छोटी हो चुकी है, बिकॉज अब जो है इंसान, कोई भी मैन, वो क्विकली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है एज़ कम्पेयर टू 100 साल पहले। एंड इसलिए लगता है कि जो थीफ है वो अच्छे से सक्सीड हो जाएगा। स्टुअर्ट कहते हैं कि रैल्फ, तुम्हारे पास काफ़ी एक स्ट्रेंज तरीका है ये बताने के लिए कि दुनिया छोटी हो चुकी है, बिकॉज तुम्हें लगता है कि अगर तुम 3 महीने में पूरी दुनिया का चक्कर काट लोगे, एंड फॉरन दैट वर्ड वॉज इंटरप्टेड बाय द फिलीस फॉग एंड ही सेज दैट कि ना, 3 महीने नहीं लगेंगे, सिर्फ 80 दिन लगेंगे। एंड उसी वक्त जॉन सिलोवन, एक अनदर बैंकर वहाँ पे बैठा हुआ है, वो कहता है कि हाँ, नाउ इट्स पॉसिबल टू गो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, बिकॉज एक सेक्शन है, एक जगह रोथल और इलाहाबाद के बीच में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज ने इन दोनों प्लेसेस को ज्वाइन कर दिया है। और इसी वजह से एक एस्टिमेटेड टाइम जो है पूरी दुनिया ट्रैवल करने का, वो डेली टेलीग्राफ में छपा है। और वो टाइम का जो स्टैम्प, मतलब टाइम का जो पूरा डेली टेलीग्राफ में जो न्यूज़ छपी है, उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसमें यहाँ पे टोटल आ रहा है कि 80 days लगेंगे अगर पूरी दुनिया पे का आप लोग चक्कर लगाना चाहें। रैल्फ कहता है कि मुझे इस पर कुछ खास यकीन नहीं है, और डिस्कशन चलता रहता है। फाइनली फिलीस फॉग डिसाइड्स दैट ही शुड बैट ऑन इट। तो फिलीस फॉग और उसके 5 फ्रेंड्स जो हैं वो अग्री हो जाते हैं। एंड रैल्फ देन सेज दैट कि हर इंसान 4000 पाउंड्स देगा फिलीस फॉग को, अगर फिलीस फॉग इज सक्सेसफुल इन गोइंग अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। और अगर वो अनसक्सेसफुल रहा, देन मिस्टर फॉग हैव टू पे 20,000 pounds टू हिज फ्रेंड्स, अकेले। तो फिलीस फॉग देन थिंक्स अबाउट इट फॉर अ मिनट, एंड देन वो अपना मेटिकुलस स्टाइल शो करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि एज टुडे इज़ वेंसडे, आज वेंसडे है 2 अक्टूबर, एंड मुझे सैटरडे 21 दिसंबर को 9 बजे से पहले रिफॉर्म क्लब में पहुंचना है, अगर मुझे ये बेट जीतनी है तो विद दीज वर्ड्स ही अग्रीज टू बेट ऑन इट। तो फॉर उसके बाद में उसी टाइम वहाँ पे विस्ट का एक गेम चल रहा होता है। विस्ट इस एक्चुअली कार्ड गेम है, और उस कार्ड गेम में जो फिलीस फॉग होते हैं वो 20 गिनीज जीत चुके होते हैं। गिनीज इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ करेंसी इन ब्रिटेन। तो 20 गिनीज जीतने के बाद विस्ट के गेम में वो अपने फ्रेंड्स से इजाज़त लेते हैं जाने की, और फाइनली 7:25 पे, 25 मिनट्स पास 7 पे वो रिफॉर्म क्लब छोड़ के अपने घर की ओर चल देते हैं। फिलीस सीधा अपने रूम पे जाते हैं और फिर पासपोर्ट से कहते हैं कि वी स्टार्ट फॉर डोवर एंड खलास इन 10 मिनट्स, कि हम लोग डोवर एंड खलास के लिए 10 मिनट में निकलने वाले हैं। नाउ दिस इज़ अ प्लेस, डोवर एंड खलास। पासपोर्ट के चेहरे पे एक पजल्ड ग्रिन, मतलब कि एक पजल्ड मीन्स इट्स दैट पासपोर्ट इज़ वेरी कंफ्यूज नाउ कि उसके मास्टर को क्या हो गया, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि उसके मास्टर क्या चाहते हैं। ही हैड नॉट कॉम्प्रिहेंडेड, मतलब समझना हिज मास्टर। Monsieur is going to leave home. Monsieur is another way of saying Mr. या Master in French. Then वो पूछते हैं कि क्या मास्टर अभी जा रहे हैं घर को छोड़ के? Then he says that कि yes, जा रहे हैं, and we are going around the world. पासपोर्ट फाइनली अपनी आंखें खोलता है, और अपनी जो आंखें होती हैं तो पासपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। अब उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली हैं, उसके आईब्रोज जो हैं वो चढ़ चुके हैं। अब वो उसने अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने पकड़ा हुआ है, एंड वो लग रहा है कि वो इसी टाइम गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ ओवरकम विद स्टूपिफाइड एस्टोनिशमेंट। Now, stupefied means it's a feeling when you are so shocked or tired
दैट यू डू नॉट नो हाउ टू थिंक और फील प्रॉपरली। एस्टोनिशमेंट का मतलब भी अचंभा, अचंभित हो जाना होता है। देन पासपोर्ट कहता है राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के आसपास चक्कर लगाना हमें। एंड मिस्टर फॉक्स सेज यस इन 80 डेज, तो हमारे पास एक भी मोमेंट नहीं है खोने के लिए। मेक हेस्ट मीन्स फटाफट करो। फाइनली फॉग एंड पासपोर्ट अपनी एपिक जर्नी की शुरुआत करते हैं लंदन से और ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ चलते हैं ताकि वो फाइनली अमेरिका पहुंच सके। फाइनली अमेरिका पहुंच जाते हैं, फाइनली रीच अमेरिका। नाउ अब उसके आगे के एडवेंचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फिलीज एंड पासपोर्ट दे जस्ट गॉट ऑन द ट्रेन एट सैन फ्रांसिस्को। अब उसके बाद उनको एक शिप पकड़ना है जो न्यूयॉर्क से उनको लिवरपूल लेके जाएगा 11 दिसंबर को। ऑन द फर्स्ट डे 3 बजे के आसपास दोपहर के, पासपोर्ट अपनी ट्रेन के बाहर देखते हैं और उसको हंड्रेड्स ऑफ बफेलोज दिखते हैं, मतलब बहुत सारी भैंसें दिखती हैं। अब उस टाइम की ट्रेन्स बेटा दे वर वेरी स्लो, और इस टाइम मतलब कि इतना ट्रैक मैनेजमेंट भी अच्छे नहीं होते थे, तो होता था कि या कई बार भैंसें या जंगली जानवर जो होते थे ट्रेन के सामने फ्रीली आ जाते थे। अब हुआ क्या कि ट्रेन के सामने इतने सारे बफेलोस आ चुके थे कि ट्रेन को रुकना पड़ा। बहुत सारे लोग बेटा काफ़ी गुस्से में थे कि ट्रेन रुक गई है, और उस दिन गर्मी भी बहुत थी। बट जो मिस्टर फॉग थे वो आराम से बैठे हुए थे और उन्होंने वेट किया 3 घंटे। और 3 घंटे में जो बफेलोस थी वो स्लोली मटकते मटकते अपने उस रेलवे प्लेटफॉर्म से हट गई, रेलवे ट्रैक से हट गई, और ट्रेन जो है वो दोबारा अपनी जर्नी को चल पड़ी। नेक्स्ट मॉर्निंग सियूक्स इंडियन के एक पूरे गैंग ने ट्रेन पे अटैक कर दिया। नाउ सियूक्स इंडियंस बेटा ये कैसी इट्स अ ट्राइब, मतलब कि घुमक्कड़ ट्राइब्स नहीं होती, नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक जगह से दूसरी जगह लगातार ट्रैवल करते रहते हैं नए नए रिसोर्सेज की तलाश में, नए नए यू कैन से खाने की तलाश में। एंड सियूक्स इंडियन एक्चुअली में यहाँ पे लुटेरे हैं, वो लोग ट्रेन लूटने आए हैं ताकि वो अपने सर्वाइवल के लिए वहाँ से चीज़ें इकट्ठी कर सकें। और वो सियूक्स इंडियन का जो ग्रुप था वो चिल्ला रहा था। पासपोर्ट अपने विंडो से बाहर देखता है और देखता है कि जो इंडियंस हैं, सियूक्स इंडियंस, दे वर आर्म्ड विद गन्स एंड दे हैव वेरी फास्ट हॉर्सेस। और उनकी जो इंटेंशंस मीन उनका जो मन की बात थी वो ये थी कि वो पैसेंजर्स को लूटना चाहते थे। बट पैसेंजर्स के पास भी बेटा गन्स थी और पैसेंजर्स ने भी अच्छे से लड़ाई की सियूक्स इंडियंस के साथ में। सियूक्स इंडियन बेटा दे वर फाइनली एबल टू किल द ट्रेन ड्राइवर, लेकिन उनसे ट्रेन रुकी नहीं। ट्रेन ड्राइवर को मार दिया उन्होंने, लेकिन वो लोग ट्रेन नहीं रोक पाए बिकॉज उनको इंजन कैसे चलाना है ये पता नहीं था। ट्रेन और तेज से चलने लगी। अब वो लोग जो स्टेशन था फोर्ट कियर्नी, इट्स द नेम ऑफ अ स्टेशन, उसके बहुत पास में थे। ट्रेन वहाँ पे रुकनी थी ताकि सोल्जर्स ट्रेन पे चढ़ सकें और या फिर हेल्प कर सकें पैसेंजर की, लेकिन उससे पहले ट्रेन को रोकना भी था। बट रोकने के लिए वहाँ पे ना ड्राइवर था और सियूक्स इंडियन को ट्रेन रोकनी नहीं आती थी। फाइनली पासपोर्ट ने वॉलंटियर किया कि मैं ट्रेन को रोकने की कोशिश कर सकता हूँ। पासपोर्ट ने अब हीरो की तरह बेटा छलांग लगाई विंडो के बाहर और ट्रेन के नीचे से लटकते हुए होते हुए वो इंजन तक पहुंचा। और इंजन तक पहुंचा बेटा वो बिना किसी की नज़र में आए, अननोटिस्ड, एंड फाइनली वो ट्रेन को ही वॉज फाइनली एबल टू ब्रिंग द ट्रेन टू अ हॉल्ट। मीन्स वो फाइनली ट्रेन को रोकने में कामयाब हो गया, फोर्ट कियर्नी के काफ़ी नज़दीक पहुंच के। अब हुआ ये कि जो पैसेंजर्स थे वो फोर्ट कियर्नी तक पैदल चल के गए, लेकिन इससे पहले कि सोल्जर्स पहुंच पाते ट्रेन तक, सियूक्स इंडियंस ने 3 लोगों को किडनैप कर लिया, जिसमें से पासपोर्ट भी एक थे। फिलीस फॉग ने डिसाइड किया भाई पासपोर्ट को तो छुड़ाना पड़ेगा वापस। तो कैप्टन जो थे फोर्ट कियर्नी के, जहाँ रेलवे स्टेशन पे जो सोल्जर्स थे, वहाँ पे जो कैप्टन था सोल्जर्स का, उन्होंने फिलीस फॉग को 30 सोल्जर्स दिए और वो फिर बाद में वो 30 सोल्जर और फिलीस फॉग साथ में पासपोर्ट को छुड़वाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए वो चल पड़े सियूक्स इंडियन से लड़ाई करने।
फिलिस फॉग जैसे ही बेटा वहाँ से गए, जो जो आसमान था वो डार्क हो गया और वहाँ पे बर्फ़ पड़ने लगी। इसीलिए फिलिस फॉग और जो 30 सोल्जर थे वो अगले दिन और उसी अगली रात को वापस नहीं आ पाए, और जो ट्रेन थी वो बिना उनके, मतलब कि फिलिस फॉग और पैस्पर्टूट के ही अपने सफ़र की ओर चल पड़ी। मीन्स फिलिस फॉग का और पैस्पर्टूट की ट्रेन जो थी, जो उन्हें न्यूयॉर्क लेके जा रही थी, वो मिस हो गई बिकॉज पैस्पर्टूट जो है वो किडनैप हो चुका है। जब तक बेटा 30 सोल्जर फिलिस फोर्ट करनी पहुंचते पैस्पर्टूट के साथ में और 2 अलग लोगों के साथ में, ट्रेन वहाँ से जा चुकी थी। नेक्स्ट ट्रेन जो थी वो शाम को थी और वो भी लेट थी इस टाइम पे। फिलिस फॉग के पास अब 20 आवर्स वेस्ट हो चुके थे। वो 20 आवर्स बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे थे, मतलब वो लेट हो चुके थे। हो सकता था कि वो अपनी बेट हार जाए बिकॉज वो इतने सारे नए नए प्रॉब्लम्स में, नए नए ऑब्स्टिकल्स में फंस चुके हैं। अब उनके पास और की तरीका नहीं था न्यूयॉर्क पहुंचने का ट्रेन से, ताकि वो अपने शिप से, मतलब कि उनको न्यूयॉर्क जाना था, उसके बाद उनको चाइना में पहुंचना था, लेकिन वो न्यूयॉर्क पहुंच नहीं पाए टाइम पे, इसलिए वो शिप भी उनका मिस हो गया। अब क्वेश्चन ये था कि फिलिस फॉग अपनी बेट कैसे जीतेंगे। किसी भी तरीके से वो 21 दिसंबर से पहले लंदन नहीं पहुंच पा रहे थे। न्यूयॉर्क जब वो पहुंचे बेटा, तो फिलिस फॉग ने, अब उनको न्यूयॉर्क से लिवरपूल के लिए शिप चाहिए था। फिलिस फॉग का जो मेन शिप था वो तो जा चुका था, बट उन्होंने अब आसपास बेटा नज़र घुमाई और ढूंढने लगे कि हो सकता है कोई दूसरा शिप हो जिससे वो जा सकें। नहीं होगा तो भाई खरीदा जाएगा एक शिप। दिस वाज द आइडिया ऑफ द फिलिस फॉग। और फिर उन्होंने एक शिप जिसका नाम हेनरीटा था, उस शिप को देखा और फिर उसके कैप्टन से बात की। आर यू लीविंग न्यूयॉर्क कैप्टन? ये फिलिस ने पूछा कि आप क्या न्यूयॉर्क छोड़ के जा रहे हैं? कैप्टन ने कहा हाँ, 1 घंटे में। अब जो कैप्टन था, ही वॉज वेरी स्टर्न एंड अनफ्रेंडली मैन। नाउ द मीनिंग ऑफ द स्टर्न हियर इज वेरी सीरियस। तो ही वॉज अ वेरी सीरियस एंड अनफ्रेंडली मीन्स द कैप्टन। एंड वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? एंड फिलिस फॉग सेड टू बोर्डियू। द बोर्डियू इज अगेन द नेम ऑफ अ प्लेस। Bourdieu, that was replied by the captain, not Phileas Fogg. तो फिलिस फॉग पूछता है कि कैन यू टेक अस विद यू, क्या आप हमें अपने साथ ले सकते हैं? तो कैप्टन सेज दैट नो, मैं लोगों को नहीं लेके जाता हूँ, मैं सिर्फ थिंग्स, चीज़ों को लेके जाता हूँ, वो भी पोर्ट टू पोर्ट। फिलिस फॉग पूछता है फास्ट, डू यू टेक थिंग्स फास्ट, क्या तुम लोग चीज़ों को जल्दी पहुँचाते हैं उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक? And then captain proudly says, yes, very fast. हेनरीटा की जो स्पीड है, it is about 12 miles an hour. फिर फिलिस फॉग एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम मुझे और 3 और लोगों को लिवरपूल ले सकते हो, लिवरपूल ले जा सकते हो कैप्टन? तुम्हारा नाम क्या है? एंड देन कैप्टन कहता है कि मेरा नाम है स्पीडी एंड माई आंसर इज नो। कहता है कि हाँ, मेरा नाम स्पीडी है और मेरा आंसर नो है। मैं तुम्हें जहाँ जाना चाहते हो तुम और 3 और लोग लिवरपूल, आई कैन नॉट टेक यू देयर। देन फिलिस फॉग सेज, तो मुझे तुम्हारा शिप खरीदना पड़ेगा। एंड कैप्टन सेज नो। फिलिस फॉग फिर कुछ 1 मिनट तक सोचते हैं एंड देन ही फाइनली सेज कि मैं तुम्हें पर पर्सन के लिए $2000 देने को तैयार हूँ। एंड देन फाइनली जो कैप्टन स्पीडी थे, वो कंफ्यूज लुक के साथ कहते हैं फॉर ईच पर्सन, हर पर्सन के लिए $2000। एंड देन फिलिस फॉग सेज यस। कैप्टन स्पीडी कुछ टाइम के लिए सोचते हैं कि $8000 मिल रहे हैं मेरे को। एंड देन ही फाइनली सेज कि हम लोग 9 बजे निकलने वाले हैं, बिकॉज वो कैप्टन स्पीडी इतना अनफ्रेंडली और स्टर्न सीरियस बंदा था और उसने फ़ौरन कह दिया कि हाँ, हम लोग यहाँ से 9 बजे निकलेंगे। मीन्स कि ही एग्रीड टू द offer made by the Phileas Fogg. Now Phileas Fogg और पैस्पर्टूट थे, वो 9 बजे न्यूयॉर्क से निकले। नेक्स्ट डे 13 दिसंबर को फिलिस फॉग जो थे वो शिप के कैप्टन बन चुके थे। अब इस सोचने वाली बात है कि नेक्स्ट डे तक आते आते फिलिस फॉग कैप्टन कैसे बन गए शिप के? भाई कैप्टन तो कैप्टन स्पीडी था, तो कैसे उन्होंने उसका शिप उससे छीन लिया?
कैप्टन स्पीडी वॉज कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब बंदी बना के रखना, अपने भैया उनको रूम में बंदी बना के रखा गया था, और उसकी जो रखवाली थे वो 2 सीमैन, सीमैन मतलब ऐसे इंसान जो सी पे जाना मतलब जाते हैं, who loves to go on the sea, और उनके शिप्स पे जॉब करते हैं वो अपने कैप्टन के लिए। सीमैन जो थे उस शिप के, वही कैप्टन स्पीडी को ही मतलब रखवाली कर रहे थे कि ये रूम से बाहर ना आ सके। हाउ हैड फिलीज मैनेज, जब ये कैसे हो गया भाई, फिलीज ने कैप्टन का मतलब तख्ता पलट कैसे कर दिया कि उस कैप्टन को उसकी पोजीशन छीन के खुद कैप्टन कैसे बन गया। फिलीज फॉग जो थे वो लिवरपूल जाना चाहते थे, बट कैप्टन वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके जो सीमैन थे शिप के वो भी कैप्टन से नफरत करते थे। तो फिलीज फॉग ने क्या किया, उन सीमैन को थोड़े बहुत पैसे दिए, और जो फाइनली जो थे सीमैन थे वो नए प्लान के लिए काफ़ी खुश हो गए, बिकॉज उनको उनके पैसे भी मिल गए थे और फाइनली कैप्टन से बदला लेने का मौका भी। फिलीज फॉग जो है काफ़ी अच्छे कैप्टन थे। विद इट्स फास्ट इंजन एंड द विंड बिहाइंड हर, द हेनरिटा मूव्ड क्विकली ओवर द वाटर। अब इंजन भी फास्ट था बेटा शिप का, और जो विंड थी वो भी उनके फेवर में थी हवा, तो जो शिप था हेनरिटा वो बहुत ही क्विकली पानी से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन एक सीमन ने कहा कि मिस्टर फॉग, इंजन और भी तेज चल सकता है, हमें बस थोड़ी सी वुड मतलब थोड़ी सी लकड़ी डालनी पड़ेगी आग में, ताकि जो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सके स्टीम का और हमारा शिप जो है वो और तेज़ चल सके। अब पूछता है भाई, फिलीज फॉग पूछता है कि ऐसा हम लोग लकड़ी कहाँ से लेके आएंगे भाई समुद्र के बीचों बीच में। देन सीमन सेज कि हम लोग शिप से लकड़ी ले सकते हैं, पूरा का पूरा शिप ही उसी से बना हुआ है, तो शिप की लकड़ी काट काट के यूज़ कर लेते हैं भाई। फिलीज फॉग कहता है थैंक यू, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो वो शिप के यार बेटा आसपास मतलब शिप में अराउंड द शिप वो शिप में घूमना शुरू करते हैं। देन फाइनली जो पैसपेटूट हैं वो कैप्टन स्पीडी को बुलाते हैं। कैप्टन स्पीडी जो है बेटा दौड़ता हुआ फिलीज फॉग की तरफ आता है, बिकॉज फिलीज वो कैप्टन स्पीडी जो है ही वांटेड टू किल फिलीज फॉग। कैप्टन स्पीडी चिल्लाता है थीफ, चोर, तुमने मेरा शिप मुझसे छीन लिया, हम लोग कहाँ हैं इस टाइम। एंड देन फॉग सेज कि हम लोग बेटा लिवरपूल से 720 माइल्स दूर हैं, लेकिन मैंने तुमको इसलिए यहाँ पे बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारा शिप खरीदना चाहता हूँ। कैप्टन स्पीडी कहता है नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड देन फिलीज कहता है कि आई एम गोइंग टू पुट सम ऑफ इट ऑन द फायर, मैं तुम्हारे शिप का थोड़ा बहुत पार्ट जो है उसको आग के हवाले करना चाहता हूँ ताकि इंजन और तेज चले और हम लोग लिवरपूल बहुत जल्दी पहुँच सकें। देन द कैप्टन स्पीडी सेज कि मेरा शिप $50,000 का है, एंड फिलीज फॉग सेज कि मैं तुमको $60,000 दूंगा। और इतना कहने के बाद फिलीज फॉग ने 12,000 पाउंड्स को अगर हम लोग अमेरिकन करेंसी में कन्वर्ट करें दैट वुड बी $60,000। और फिलीज फॉग ने क्या किया, $60,000 उठा के कैप्टन स्पीडी को दे दिए। और कैप्टन स्पीडी कहता है ठीक है बढ़िया, बिकॉज उसको $50,000 के $60,000 मिल रहे हैं। और वैसे भी हेनरीटा की कॉस्ट अगर $50,000 थी भी, लेकिन हेनरीटा वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, तो कैप्टन स्पीडी को काफ़ी अच्छी डील मिल गई उसमें। तो फिर पूछता है कैप्टन स्पीडी की तुम्हें तो सिर्फ लकड़ी चाहिए ना, अगर तुम्हें सिर्फ लकड़ी चाहिए आग के हवाले करने के लिए तो जब आप लिवरपूल पहुंच जाना तो इंजन मेरे को दे देना है वगैरह वगैरह वगैरह। एंड देन फाइनली वो फिलीज फॉग सेज यस यस यस, हाँ मैंने $60,000 में सिर्फ थोड़ी सी लकड़ी खरीदी है तुम्हारे शिप की। नाउ दैट्स अ फनी पार्ट हियर, उस पैसे उसने $60,000 दिए लेकिन सिर्फ लकड़ी यूज़ की, इंजन वगैरह था वो उठा के कैप्टन स्पीडी को ही दे दिया हुआ उन्होंने वापस। सो थैंक यू कैप्टन कहता है फाइनली। एंड सो 1140 ऑन 21 दिसंबर फिलीज फॉग जो है अपने कदम रखते हैं लिवरपूल में। फिलीज फॉग को फिर बेटा एक अड़चन आ जाती है, एक उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी, मतलब उसको गलत शख्स समझ लिया जाता है फिलीज फॉग को, और उनको उठा के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। बट जब तक वो बेटा पूरा का पूरा मैटर क्लियर हुआ कि भैया वो ओरिजिनल बंदा है फिलीज फॉग और वो लीगल तरीके से यहाँ पे आया है, 2 बज चुके थे।
और उनको रिफॉर्म क्लब पहुंचना था 8:45 तक। अब वो लिवरपूल भागते हुए पहुंचे, लेकिन जो लंदन के लिए जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी। फिलिस फॉग ने बेटा नेक्स्ट ट्रेन पकड़ी और पूरी ट्रेन के लिए उन्होंने अकेले पे किया, बिकॉज वो वही दोनों लोग वहाँ पे थे पूरी ट्रेन में। बट बेटा इतनी मेहनत के बाद भी जब लोग पहुँचते हैं लंदन तो देखते हैं कि 8:50 हो चुका है और बेट थी कि 8:45 तक पहुँचना है 21 दिसंबर को। तो वो लोग 5 मिनट लेट हो गए। पासपोर्ट बेटा जो था वो फिलिस फॉग से भी ज़्यादा दुखी था। उसने ये फील किया कि इस इंसान मिस्टर फॉग के पास 20,000 पाउंड थे सफ़र शुरू करने से पहले, लेकिन अब इसके पास सिर्फ 1,000 पाउंड्स बचे हैं। अब उसके पास 20,000 पाउंड्स और पड़े हैं फिलिस फॉग के पास बैरिंग्स बैंक में, बट वो पैसे भी उठा के इनको अपने फ्रेंड्स को देने पड़ेंगे। तो उसको पता लग गया था कि हाँ मेरा जो है मास्टर है दिवालिया हो चुका है, इसके पास एक भी पैसा नहीं बचा, फुट रिकॉर्ड नहीं बची इसके पास। अब वो लोग बेटा दुखी दुखी बैठे हुए हैं अपने रूम में। रात को 9 बजे पहुँचे 8:50 पे, लेकिन वो लोग बैठ हार चुके हैं तो वो लोग अपने घर चले गए होंगे जो भी था। अगली शाम को पासपोर्ट भागता हुआ अपने मास्टर के पास आता है। पासपोर्ट का जो चेहरा है वो लाल है और वो बोल नहीं पा रहा है। फिलिस फॉग पूछता है क्या हुआ, एंड देन ही सेज मिस्टर फॉग टुमारो इज संडे। तो पासपोर्ट कहता है कि मास्टर मिस्टर फॉग संडे कल है। फॉग सेज ना, कल तो मंडे है। देन पासपोर्ट सेज नहीं आज संडे नहीं, आज सैटरडे है। देन वो फिलिस फॉग कहता ना आज तो नहीं है। एंड देन पासपोर्ट चिल्ला के कहता नहीं आज ही सैटरडे है। हम लोगों से एक गलती हो गई है, हम लोग इंग्लैंड एक दिन पहले पहुंच चुके हैं, बट अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं हमारे पास रिफॉर्म क्लब पहुंचने के लिए, और अभी आपको रिफॉर्म क्लब दौड़ते हुए पहुंचिए। मुझे पता है कि आप रोज़ 25 मिनट्स में रेडी होते हैं रिफॉर्म क्लब जाने के लिए, लेकिन आज आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। रन मिस्टर फॉग रन। अब ये कैसे हुआ भाई, इतना टाइम उनको पता लगाने में कैसे दिक्कत होगी। वो लोग एक दिन पहले ही पहुंच गए, मतलब जिस दिन यहाँ पे बताया जा रहा कि था कि वो 21 दिसंबर को पहुँचे हैं 8:50 PM शाम के टाइम लिवरपूल में, लेकिन वो 21 दिसंबर को नहीं बल्कि 20 दिसंबर को ही पहुंच चुके थे। तो ये एक दिन कहाँ गायब हो गया उनका। तो वो यहाँ पे लिखा है बेटा, फिलिस फॉग ने फटाफट दरवाज़ा खींचा बेटा एंड ही रैन रिफॉर्म क्लब पहुंचने के लिए। उनको फाइनली अपनी गलती का एहसास हुआ। उनको एहसास हुआ कि हाँ जब हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो टाइम जोन्स चेंज होते हैं, और टाइम जोन्स चेंज होने के कारण समटाइम्स वी कैन लूज और गेन अ डे। बिकॉज अगर हम लोग वर्ल्ड बेटा दुनिया का चक्कर लगाएं वेस्ट की तरफ से घूमते हुए तो हमारा एक दिन गायब हो जाता है, वी लूज अ डे। लेकिन अगर हम लोग बेटा दुनिया का चक्कर लगाएं ईस्ट की तरफ से घूमते हुए तो वी एक्चुअली गेन वन मोर डे। So this is how the time zone works. If you go westwards, you lose a day. But if you go eastwards and दुनिया का चक्कर लगाते हो, you gain a day. और जो कि मिस्टर फॉग थे उन्होंने ईस्ट की तरफ चलते हुए दुनिया का चक्कर लगाया था, तो उनको फाइनली उनका एक दिन ही गेन्ड अ डे, उनको एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया। एंड अब उसके पास अब वो और लेट हुआ था। वो एक दिन पहले पहुंच चुके थे, लेकिन वो उनकी गलती उनको पता नहीं लगी। उनको लगा वो 21 दिसंबर को पहुंचे हैं, लेकिन वो 20 दिसंबर को पहुंचे थे। जब तक उन्हें पता लगा वो लोग दोबारा लेट हो चुके हैं, बिकॉज उनको अब 10 मिनट पहुंचना है, 10 मिनट में पहुंचना है रिफॉर्म क्लब। तो अब फिलिस फॉग जो है वो दौड़ रहे हैं लंदन की सड़कों पर ताकि वो रिफॉर्म क्लब टाइम पर पहुँच सके। फिलिस फॉग के जो फ्रेंड्स थे वो कार्ड टेबल पर बैठे हुए हैं शाम के टाइम। क्लॉक की तरफ देखा और स्टूवर्ड ने कहा कि 8:25 हो चुका है, और 20 मिनट्स में, बिकॉज 8:25 और 20 मिनट्स में 8:45 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके होंगे वो। जो लिवरपूल से ट्रेन आने वाली थी वो 7:23 पे आ चुकी है। नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 12:10 पे आएगी, और 7:23 वाली ट्रेन से वो आए नहीं हैं, और अगर वो 12:10 वाली ट्रेन से आ रहे हैं तो वो 8:45 वाली बेट हार चुके होंगे। और वो कहते हैं कि हाँ हम लोग अपनी शर्त जीतने वाले हैं।
That what Stewart says. But nobody said anything. किसी ने कुछ नहीं कहा, बिकॉज वो लोग खुश नहीं थे, किसी का मन नहीं था बैट जीतने का। सबको फॉग काफ़ी पसंद था, तो उनका कोई मन नहीं था कि फॉग का इतना बड़ा नुकसान करें वो। तो वो लोग अपना आराम से कार्ड खेलते रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 8:43 हो चुका था और स्टुअर्ट ने कहा कि सिर्फ 2 मिनट बचे। 5 जो मैन थे वहाँ पे बैठे हुए थे, वो लोग और दुखी दिखाई देने लगे। तो अब वो क्या है, जो भी 5 फ्रेंड्स हैं वो दरवाजे की तरफ नज़र टिकाए बैठे हैं और वेट कर रहे हैं। और कुछ पल पहले, 8:45 से कुछ पल पहले, फिलीस फॉग ने धड़ाम से दरवाज़ा खोला और बहुत शांति से कहा, हियर आई एम जेंटलमैन, नाउ आई एम अ रिच मैन। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जेंटलमैन, एंड अब मैं एक अमीर शख्स बन गया हूँ, बिकॉज नाउ आई एम अ रिच मैन मीन्स अब वो 20,000 पाउंड्स की बेट जीत चुके हैं। Then he is calling himself a rich man. And that is, students, the end of the story. So this story is about the adventure that Phileas Fogg had when he traveled around the world in 80 days. So thank you so much for listening, guys. If you didn't understand anything, go through the video once again. Thank you. See you. Bye.